बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन में शान से मैं इसके साथ हाजिर हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का जर्दा। आज मैं आपको जर्दे की तमाम ट्रिक्स, तमाम तरीका बताऊंगी जो बिगनर भी होंगे वो भी इसको ईजिली बना सकेंगे। मैंने लिए हैं 3 कप के करीब चावल। ये आम सा चावल है, ये सेला चावल नहीं है, कच्ची बासमती चावल है और एक आम सा चावल है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो आज हम इसका बनाएंगे जर्दा, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। मैं आपको पूरी ट्रिक्स दूंगी ताकि आपका जो जर्दा है वो ना तो कच्चा रहे, ना उसमें सख्तपन हो। तो आइए मैं आपको इसका पूरा तरीका बना। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लेना है, उसमें नमक और दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर देने हैं। जैसे ही पानी में अच्छे तरीके के साथ बॉयल आ जाएगा, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल आपने जस्ट तो 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भिगो के रख देने हैं। अगर आपके पास सेला चावल है तो आप उसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दें, क्योंकि सेले का जर्दा बेस्ट बनता है। लेकिन मैं आज कच्ची बासमती से बना रही हूँ, ताकि आप भी बनाएं तो कोई इशू ना बने। तो अब इसमें हम जर्दा कलर ऐड कर देंगे। 1 पैकेट के करीब आपने जर्दा कलर ऐड कर देना है। अगर आपको डार्क चाहिए तो आप 1.5 पैकेट कर लें। मैं थोड़ा हल्के रंग में रखूँगी, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। 2 मिनट सिर्फ इसको पका लेंगे और इसको फिर छलनी में अच्छे तरीके के साथ हमने छान लेना है। तमाम पानी इसका ड्राई कर लेना है और चावलों को छान लेना। अब मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बॉईल किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक कन्नी कच्चे रहने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम कच्चे चावल रखते हैं जब उनका जर्दा बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और चावल जब चीनी के साथ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, फिर वो बिल्कुल भी नहीं पकते। आपने इस तरह बनाने हैं कि थोड़े से कच्चे हो, यानी खाने वाले उससे थोड़े से ज़्यादा हों। 90% आपने जो है इसको कुक कर लेना है, सिर्फ 10% ही रहने देना है। उसके बाद हम लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल में हम शामिल कर देंगे इलायचियाँ और लौंग। इससे जो फ्लेवर है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है और 1 कप मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया है। इससे जो है वो चाशनी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी और जर्दे का जो जायका है वो बहुत अच्छा आएगा। दूध लाजमी डालिएगा, क्योंकि दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास खुश्क माल्टे के छिलके हों तो वो भी डाल दें, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमने ये करना है कि चावलों को एहतियात के साथ मिक्स कर देना है चीनी में। और ध्यान रखना है चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो 90% जो हैं वो कुक की हैं। तो अब हमने ये करना है कि इसका जो चीनी का पानी है उनको खुश्क थोड़ा होने देना है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमने शामिल करने हैं ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और टूटी फ्रूटी और मुरब्बा करौंदा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट इन चीज़ों के भी आप अपना जर्दा ईज़िली आसानी से, बिगनर भी हो तो वो बना सकता है। किसी भी किस्म के चावलों के साथ वो बना सकता है, बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद हमने जी इसको हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 25 मिनट के लिए दम दे देना है। 25 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे, जिस तरह आपको मैंने पहले दिखाया था हल्का हल्का पानी था, उसी कंडीशन में आपने इसको दम पे रख देना। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आम से चावलों के साथ हमारा जो बेहतरीन सा जो जर्दा है वो रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से जर्दा बनाइए। और जर्दे में बहुत ज़्यादा आपने दरमियान से चम्मच नहीं चलाना, उससे जो है वो चावल टूट जाते हैं। और जर्दे में जो चीनी है वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी डाल दीजिएगा। मैंने 3 कप चावलों में 2.5 कप जो है वो चीनी डाली थी। तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं और किसी तरीके से आप अपने घर वालों को पेश करें। मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपका जो जर्दा है, अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो परफेक्टली कुक होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, गला हुआ होगा, चावल जो है वो सख्त नहीं रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।